धनतेरस के दिन बाजार में जमकर खरीदारी हुई। कपड़े, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कार जैसे सामानों के ही साथ साथ लोगों ने सोने और चांदी के आभूषणों और सामग्रियों की भी जमकर खरीदारी की। नागपुर के बाजारों में जो रौनक दिखाई दी उसमें ग्राहकी के उत्साह ने सोने की दाम की चमक और चांदी के चढ़े भाव को भी मानो फीका कर दिया। धनतेरस के दिन नागपुर के सभी बाजारों में ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की और इस दिवाली के मौके पर इस खास दिन खरीदारी कर ग्राहकों ने बाजारों में जमकर धन की वर्षा की। खासतौर से सोने, चांदी और अन्य आभूषणों की दुकानों में भारी ग्राहकी देखने को मिली। इन दोनों कीमती धातुओं की मौजूदा कीमत की वजह से खरीदारी को लेकर आशंका थी, पर सारी की सारी आशंका धरी की धरी रह गई। सोने की चमक और उसका मोह महिलाओं में खूब होता है और उनके मुताबिक इस मोह को धनतेरस के दिन कैसे छोड़ा जा सकता है। दाम की वजह से असर तो हुआ, लेकिन बजट में ही सही खरीदारी तो बनती ही है। ऑब्वियसली महंगाई का फ़र्क तो पड़ रहा है। पहले जितना ले पाते थे या जितना सोचते थे कि लेना है, अभी उतना नहीं ले पाते। मतलब अभी टारगेट था कि ज़्यादा लेना है, तो अभी उतना नहीं ले पाते। सोचते तो कम ही लेना पड़ता है। अभी वो जो एक ट्रेडिशन है, रिचुअल है, तो अब उसको तो फॉलो करना है, तो दैट्स इट। बट वही है कि अभी पहले जो एक था कि ज्वेलरी लेना है तो ज्वेलरी उस हिसाब से लिया करते थे, तो अभी तो ऐसा है कि ट्रेडिशन आ गया है, तो भाई थोड़ा सा भी ले लिया, 1 ग्राम भी ले लिया तो भी बहुत है। सोने और चांदी की बढ़ी कीमत जहां आम ग्राहकों को परेशान कर रही है, लेकिन बीते 10 वर्षों में इनकी कीमतों में जो उछाल पाया गया है उससे यह दोनों धातु निवेश के लिहाज से काफी अहम बन चुके हैं। ग्राहक भी इसे निवेश के बेहतर विकल्प के नजरिए से देखते हैं। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी होती है। जैसे रेट बढ़ रहा है तो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट अभी थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आगे जाके काम आएगा। इस हिसाब से लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब सोना खरीदना एक शुभ मुहूर्त भी है आज का, और इन्वेस्टमेंट भी होता है। इस हिसाब से सोना खरीद रहे हैं लोग। सोने का जो रेट है उसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। रेट तो फर्क तो पड़ रहा है सर। जैसे अभी लेना जितना है जी, अभी जैसे अमाउंट है वो अमाउंट पे जो लेना है वो पॉसिबल नहीं हो रहा। वो तो फर्क तो पड़ रहा है, लेकिन कैसे इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा करके जमा करके इन्वेस्टमेंट होती है, इस हिसाब से लोग ले रहे हैं। धनतेरस के दिन जमकर खरीदारी तो हुई, लेकिन जिस तेजी से सोने के दाम बढ़ रहे हैं, अब एक साथ इसे खरीदने के बजाय ग्राहक, खास तौर से महिला ग्राहक, हर महीने थोड़ा थोड़ा सोना खरीदने पर ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही हैं। करेक्ट कि रेट्स तो बहुत ज़्यादा हाई हो गए, बट जो धनतेरस का माहौल रहता है कि हर कोई उत्साह के साथ आता है कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बड़े अमाउंट में नहीं बट छोटा सोना तो खरीदना ही है। तो उस हिसाब से क्राउड तो दिख ही रहा है आपको कि सेम है, क्राउड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक क्राउड में कोई कम नहीं है, इसलिए सब अपने उत्साह के साथ खरीदने आते हैं। बट रेट्स ऑब्वियसली हाई है, जिसके वजह से जो छोटे लोग हैं वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते। मिडिल क्लास और हायर क्लास होते हैं जो लोग जो अपने आमदनी में थोड़ा बहुत कट करके मैनेज करके आ जाते हैं। पसंद भी है और हाथों हाथ इन्वेस्टमेंट भी है। इवन तो मैं खुद यही सोच रही हूँ कि हर महीने छोटा छोटा सोना अगर खरीदूँ भी 1 ग्राम या 2 ग्राम, तो एटलीस्ट साल में एक तोला या 12 ग्राम का कोई ज्वेलरी तो ले पाऊँगी। वरना अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी नहीं सोचा जाए तो बहुत मुश्किल होगा कि हर महीने उतना कट करके फिर इन्वेस्ट करें। शहर में ज्वेलर्स की दुकानों के साथ अन्य दुकानों में भी ग्राहकों की भारी भीड़ दिखाई दी। सीताबर्डी, इतवारी और महल जैसे शहर के प्रमुख बाजार ग्राहकों से खचाखच भरे दिखाई दिए। कपड़े, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार, बाइक्स और फूलों के साथ अन्य वस्तुओं की धनतेरस के दिन जमकर खरीदारी हुई।